अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरमद मुजाहिद और मैं हूं राना अतहर। आज हम ओल्ड बीटी के सेशन 2 के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे 125 गज़, 250 गज़ और 500 गज़ के ट्रांसफ़र फ़ीस, टैक्स, पोजेसन, यूटिलिटी के ओल्ड रेट्स और न्यू रेट्स पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वंस अगेन जी अतर भाई, बताइएगा कि 125 गज़ के जो पोजेसन यूटिलिटी है, इसके जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, फाइलर, नॉन फाइलर और जो इसके कैटेगरीज़ की चार्जेस हैं, पुराने रेट में और जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी जो न्यू रेट्स लेके आई है, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें बायर को नुकसान है या फ़ायदा है? अच्छा, इस तरीके से है सरमद भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताता चलूँ कि अभी तक जो मतलब इंक्रीज़ किए गए हैं रेट्स, वो टैक्स चार्जेस जो हैं वो बढ़ाए गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से। अभी लास्ट टाइम हमने सुना था कि बहरिया टाउन जो है वो यूटिलिटी पोजेसन की जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज़ करने जा रहा है 20%, लेकिन आई थिंक कि अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले टैक्स चार्जेस से स्टार्ट कर लेता हूँ कि हमारे जो प्रीवियस चार्जेस थे, टैक्स चार्जेस थे जो 125 स्क्वायर यार्ड के। अच्छा, जो फाइलर टैक्स चार्जेस था हमारा वो था मतलब 14,000 और जो नॉन फाइलर हमारा टैक्स था 125 स्क्वायर यार्ड का वो था 28,000। और लेकिन अब जो करंट इस टाइम रेट चल रहे हैं तकरीबन 30,800 रुपये जो है वो चल रहा है सेलर प्लस बायर टैक्स जो है वो चल रहा है 30,800। अच्छा, अगर सेलर आपका नॉन फाइलर है तो तब वो पे करेगा 61,600 रुपये, और अगर आपका बायर नॉन फाइलर है तो वो पे करेगा 1,07,800 रुपये। तो ये टैक्स चार्जेस के अंदर वेरिएशन आया है प्राइसेस में 125 स्क्वायर यार्ड की। ठीक है। और कैटेगरी के चार्जेस? अच्छा, कैटेगरी चार्जेस इस तरीके से है कि जो इनिशियल अमाउंट होती है, जिस अमाउंट के ऊपर बहरिया टाउन ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उस चीज़ को लॉन्चिंग किया था, लॉन्चिंग प्राइस जो होती है उस चीज़ के ऊपर 10% अमाउंट जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। जैसे कि 17,25,000 रुपये जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड की लॉन्चिंग प्राइस थी, तो 1,00,000 मतलब 75,000 समथिंग अमाउंट आपकी बनती है। कैटेगरी चार्जेस 3 कैटेगरीज हैं बहरिया के अंदर, वो 125 स्क्वायर यार्ड हो, वो 250 हो, या वो 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग हो। सबसे पहले आ जाती कॉर्नर, बुलेवार्ड और आपका पार्क फेस। ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि बहरिया आपसे लेता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पोजेसन चार्जेस की तरफ। तो पोजेसन चार्जेस जो इस टाइम 125 स्क्वायर यार्ड के चल रहे हैं, तकरीबन जो यूटिलिटी चार्जेस हैं 1,01,400 रुपये जो हैं इसके यूटिलिटी चार्जेस हैं, और पोजेसन चार्जेस जो हैं वो है 1,17,000 रुपये 125 स्क्वायर यार्ड के। ठीक है। और ये बड़ा ब्रीफली अतर भाई ने बताया कि 125 स्क्वायर यार्ड में आपको यूटिलिटी, पोजेसन, फाइलर, नॉन फाइलर का टैक्स, इसके अलावा कैटेगरी भी आपको डिफ़ाइन कर दी। अतर भाई, अब बताइएगा 250 गज़ की जो कटिंग है उसमें कितना रेट इंक्रीज़ हुआ है और पहले कितना था और अब कितना हो गया? अच्छा, देखिए, टैक्स से शुरू कर लेते हैं हम कि पहले जो 250 स्क्वायर यार्ड का फाइलर का टैक्स था वो था 28,000 और नॉन फाइलर जो था वो था 56,000। ठीक है। लेकिन अभी जो बहरिया टाउन की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ किए गए हैं, इसमें जो सेलर प्लस बायर का जो फाइलर का टैक्स है वो है 2%। ठीक है। और ये बनता है तकरीबन 61,600 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम चले जाते हैं सेलर प्लस मतलब बायर का जो नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो आ जाता है आपका 1,23,200 रुपये। ठीक है। ये सेलर का नॉन फाइलर का ये टैक्स है। इसके बाद बायर का नॉन फाइलर का जो टैक्स बनता है वो बनता है 7%। जो सेलर का नॉन फाइलर का जो टैक्स बनता है वो बनता है 4%। जो बायर का नॉन फाइलर का टैक्स बनता है वो बनता है 7%। ठीक है। तो ये बन जाता है 2,15,600 रुपये। ठीक है। और इसी तरीके से इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो है 89,000। और हम पोजेसन यूटिलिटी की तरफ आ जाते हैं तो 1,40,400 रुपये इसका यूटिलिटी चार्जेस हैं, और 1,63,800 रुपये जो हैं वो इसके पोजेसन के चार्जेस हैं 250 स्क्वायर यार्ड के। जी, बेहतर। अच्छा जी, और जैसे कि अतर भाई ने बताया 250 गज़ के पोजेसन यूटिलिटी, इसके अलावा टैक्स चार्जेस जो फाइलर और नॉन फाइलर के इंक्रीज़ हुए हैं,
इसी तरह अतर भाई बताइएगा कि 500 गज की जो कटिंग है इस पे कितना टैक्स लगा है, फाइलर और नॉन फाइलर को कितना नुकसान या फ़ायदा हुआ है, बताइएगा। अच्छा देखें, जैसे मैंने बताया कि 56,000 जो था वो फाइलर का टैक्स था 500 यार्ड के ऊपर, और उसको आप डबल करें तो 1,12,000 रुपये जो था वो नॉन फाइलर का टैक्स था। लेकिन अगर आप इसमें इस टाइम वेरिएशन देखते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर भी, तो यहाँ पे जो आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, जो सेलर प्लस बायर का जो फाइलर का टैक्स है वो इस टाइम हो चुका है 2% और वो बनता है 1,23,200 रुपये। ठीक है, अगर हम सेलर का नॉन फाइलर टैक्स हम ब्रीफ करते हैं तो वो 4% है और वो बनता है 2,46,400 रुपये। और इसी तरीके से बायर का नॉन फाइलर का जो टैक्स बनता है वो बनता है 7% और वो आ जाता है 4,31,200 रुपये। पहले जो प्रीवियस था वो था 1,12,000, लेकिन अब जो करंट चल रहा है वो चल रहा है आपका 4,31,200 रुपये। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस आया है टैक्स के अंदर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया गया। बाकी अगर हम ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें 500 स्क्वायर यार्ड की तो वो बनती है 1,29,000 रुपये। ठीक है, अच्छा हम पीयू की तरफ आ जाते हैं। यूटिलिटी चार्जेस जो हैं 500 स्क्वायर यार्ड के 3,04,200 रुपये हैं और पोजेसन चार्जेस जो हैं वो 2,57,400 रुपये हैं। जी बेहतर, ये इसके पोजेसन चार्ज। जी नाज़रीन, ये थी ओल्ड BTK की 125, 250 गज और 500 गज के पोजेसन यूटिलिटी और जो टैक्स चार्जेस फाइलर और नॉन फाइलर के इंक्रीज़ हुए हैं। ये डिटेल आपको अतर भाई ने डिटेल वीडियो में बता दी है। अब इनसे जानेंगे, मज़ीद ये जानेंगे प्लस पॉइंट। अतर भाई ये बताइएगा कि एक डील कैसे मैच्योर होती है? अच्छा देखें, हमारे काफ़ी कस्टमर्स के माइंड में ये कंक्लूजन होती है, काफ़ी एरियाज़ में जैसे पंजाब में जो है वो एक डिफरेंट तरीका है डीलिंग का। आप इवन के कराची सिटी के अंदर चले जाएं वहाँ पे थोड़ा सा इसका तरीक़ा डिफरेंट है, लेकिन बैरिया टाउन में एक मुनफरिद ही अंदाज़ है, तरीका है जिस तरीके से यहाँ पे डीलिंग की जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है किसी भी पेशेंट का, किसी भी मतलब रेजिडेंस का या कमर्शियल का, जो भी व्हाटएवर, तो हम उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उनको ऑप्शंस जो हैं वो फ्राहम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनको जो है उसकी डिमांड बताते हैं कि जो है सेलर की ये डिमांड है, और उसके बाद जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों सेलर एंड बायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम कंडीशनल टोकन जो है वो अपने बायर से लेते हैं। वो कंडीशनल टोकन 50,000 से 1,00,000 रुपये की मद तक मतलब वो होता है। अच्छा, उसके बाद वो कंडीशनल टोकन लेके हम अपने सेलर की तरफ जाते हैं और उनसे करते हैं हम एक छोटा सा एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्रीमेंट करने के बाद हमारी डील हो जाती है डन। जब तक हम अपने सेलर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेते, हम अपने बायर के साथ जो डील है उसको हम कंडीशनल ही रखते हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं, सम टाइम जो है वो सेलर बैक हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो जिसकी वजह से फिर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हम तब तक कंडीशनल ही रखते हैं जब तक हम सेलर के साथ एग्रीमेंट ना कर लें। एग्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो बायर को 10% टोटल अमाउंट का जो है वो पे करना होता है। बाकी नॉर्मली जो यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम है वो 10 to 15 डेज़ हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। तो 10 to 15 डेज़ के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 1 वीक में या 10 डेज़ में एक टाइम डिसाइड दोनों पार्टीज़ की तरफ से हो जाता है और बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में आके जो है वो ट्रांसफ़र्स होती हैं। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट हो सेलर की कि आपको पे ऑर्डर्स चाहिए या आप कैश लेना चाहते हैं तो उसके मुताबिक उनको पेमेंट दे दी जाती हैं। बाकी इस तरीके से है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 से 12 दिन या 15 दिन का टाइम पीरियड बताया आपको। अच्छा, इसमें कुछ अर्जेंट पेमेंट टाइम पे आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसमें फिर फॉर एग्जांपल एक चीज़ की वैल्यू 50 लाख है और वो 10 से 15 दिन के ट्रांसफ़र टाइम पे, लेकिन वही चीज़ अगर आप अर्जेंट बेसिस पे सेल करना चाह रहे हैं तो वो 1-2 लाख रुपए वो चीज़ मतलब कम में सेल होती है। तो ये डीलिंग का हमारा प्रोसीजर है। जी नाज़रीन, ये थी आज की डिटेल वीडियो। इसके अलावा बैरिया टाउन कराची में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी या कोई और क्यूरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।